वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लौकी के कोफ्ते। कद्दू के कोफ्ते भी कहते हैं इसको, और इसको घिया या किया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो जो है, तकरीबन 1.5 किलो है लौकी, ये ले लिया। आप चाहे तो लंबी वाली भी ले सकते हैं। तो इसको छिलके उतार के इसको मैं अच्छी तरह से कद्दूकश कर लूँगी। तो इसे कद्दूकश करने के बाद मैं आपके साथ बाकी के मसाले भी जो हैं वो भी शेयर कर लेती हूँ पहले ही। और यहाँ पे मैंने ये 1 प्याज और ये 3 हरी मिर्चें ले ली हैं कद्दूकश करके किया को, उसके अंदर हम डालेंगे, साथ में थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। और बाकी का ये सामान है इसको हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो घिया है यहाँ कद्दू है, उसको हम कर लेते हैं कद्दूकश अच्छी तरह से। तो बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने लौकी को छील के कद्दूकश कर लिया और इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। और जो पानी हमने निचोड़ा है उसको फेंकना नहीं है, उसको हमने रख लेना। उसको हम सालन में ग्रेवी बनाते हुए यूज़ करेंगे। तो इसको मैं डाल लूँगी बड़े बर्तन में। पानी बिल्कुल इसके अंदर से खुश्क नहीं हुआ और ना ही करना है, क्योंकि बाकी मसाले मिक्स करने में काम आएगा पानी। तो ना इसके अंदर से पूरी तरह से खुश्क हो पाएगा पानी, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा है अभी भी इसके अंदर। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन के। अगर बेसन कम लगे मिक्स करने के दौरान तो फिर आप और डाल सकते हैं। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 ही चम्मच मैं डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच के करीब, 1 छोटे चम्मच, चाय वाले चम्मच डाल दी मैं, बड़े वाले चम्मच नहीं इसमें डाल दी। साथ में इसमें डाल देंगे आधा चम्मच धरा मिर्च का पाउडर। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके एक बोल में निकाल लिया इसको लौकी को। और अब इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। तब तक हम रख लेते हैं ऑयल ऊपर गर्म होने के लिए। जब तक ऑयल गर्म होगा ये 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, थोड़ी देर रेस्ट देंगे, फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तेल मेरा गर्म हो गया। तो यहाँ पर हमने इसके गोल गोल से लड्डू बनाने हैं और इसको साथ साथ फ्राई करते जाना है। तो इस तरह की शेप में हमने सारे लड्डू बना लेने हैं और उसको फ्राई करते जाना है। तो इसको मैं डाल दूँगी डायरेक्ट ऑयल के अंदर। यहाँ पे सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। अब इनको कर देंगे साइड पे। और एक कढ़ाई में हम डाल लेंगे घी। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर दिया था। अब इन प्याज़ों को करेंगे फ्राई। तो चले चलते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है 1 कप घी के अंदर, और इसको हमने करना अच्छी तरह से फ्राई। और जैसे ये फ्राई हो गया उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। तो प्याज मेरा जो है वो डेड इसलिए है कि मैंने कल बनाया था कौरमा, उसमें से जो घी बच गया था उसको मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया था। सालन में जो एक्स्ट्रा घी डल गया था उसे मैंने निकाल दिया था। अब वो वाला घी मैं ये वाला खाना बनाने में यूज़ करूँगी। तो मेरे किसी भी खाने में घी अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो मैं उसको रिमूव कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे वो खाने में डाल लेती हूँ, मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करें, घी को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। चीज़ें ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। तो प्याज को होने देते हैं फ्राई। ये तो गाइस यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं साथ ही डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक और प्याज जो है अच्छी तरह से भून गया। यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्योरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसकी मैंने प्योरी बना ली थी, ये डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी। मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच नमक, क्योंकि हमने मसाले कोफ्ते में भी डाले इसलिए मसाले थोड़े कम डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच धरा मिर्च पाउडर, और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच ज़ीरा, और आधा चम्मच ही सूखा धनिया का पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और घी छोड़ने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे इस मसाले ने अच्छी तरह से घी छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके बिल्कुल चॉप की हुई हैं। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी जो कद्दू को निचोड़ के मैंने पानी निकाला था, वो 1 गिलास पानी डाल देंगे इसमें। और एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। गाइस, पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने सारे कोफ्ते, एक एक करके डालेंगे। सारे कोफ्ते मैंने डाल दिए इसके अंदर। और अब हम इसको पकाएंगे पूरे 20 मिनट के लिए, दम पे रख देंगे। दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से कोफ्ते अगर अंदर से थोड़े से कच्चे रह गए कहीं से तो वो पक जाए और अच्छी तरह से तरी ऊपर आ जाए और मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन जाए। तो पूरे 20 मिनट तक के लिए इसको दम वाली आग पे पकाएंगे। जी तो गाइज़, माशाल्लाह से देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं लौकी के बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो चलिए आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो गाइज़, माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार लौकी के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। और माशाल्लाह से जितने दिखने में मज़े लग रहे हैं, खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम करते हैं अपना खाना एंजॉय। आपसे मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।